तो हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा होगा इसका बेसिक। तो यह भी चैप्टर आपके लिए आसान लगने वाला है, बिकॉज ज्यादातर चीजें जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं वो आपको छोटे क्लासेस में पढ़ाई जा चुकी हैं। फिर भी एक एक बात और छोटी से छोटी बात भी मैं आपको बताऊंगा, यह मानते हुए कि आप बिल्कुल न्यू है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे करंट। ऑब्वियसली हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। तो करंट करंट को आमतौर पे कैपिटल आई या स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल आई चाहे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं करंट को। अब करंट का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले यह जानिए कि किसी वायर से करंट फ्लो होता है। जैसे हम लोग अगर टीवी चला रहे हैं तो आप देखे होंगे, टीवी को जब हम लोग इलेक्ट्रिक प्लग में लगाते हैं वायर के थ्रू, तब उसमें करंट जाता है और तब टीवी ऑन होता है। फैन फैन चलता है तो आप जहां इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है वहां से वायर के थ्रू फैन का कनेक्शन करते हैं, तो वायर के थ्रू करंट फैन तक पहुंचता है और तब फैन रन करता है। यानी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में ही तो देखते हैं, किसी तार में ही तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है आमतौर पे, घरों में जो हम लोग यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग उसी वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से करंट को डिफाइन करेंगे। अब तो करंट किसी क्रॉस सेक्शन से डिफाइन होगा। क्या लिखा है, पढ़िए। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच चार्ज इज पासिंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। तो किसी क्रॉस सेक्शन से, वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लोगों को डिफाइन करना है तो हम लोग को क्या मेजर करना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उस क्रॉस सेक्शन से चार्ज के फ्लो होने का रेट डिफाइन करना है। अब आपको पता होगा रेट दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक होता है इंस्टंटेनियस रेट और एक होता है एवरेज रेट। इंस्टंटेनियस रेट डिफरेंशिएशन से आ जाता है ना। डिफरेंशिएशन मतलब इंस्टंटेनियस रेट मेजरमेंट। तो देखिए लिखा हुआ है कैपिटल आई, कैपिटल आई ये करंट का सिंबल है। कैपिटल आई मतलब करंट का सिंबल, और ये शॉर्टकट में लिखा है INST, इंस्टंटेनियस का शॉर्टकट में स्मॉल आई, स्मॉल एन, स्मॉल एस और टी, इंस्टंटेनियस का शॉर्ट में लिखा हुआ ये। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंस्टंटेनियस करंट। इंस्टंटेनियस करंट है तो कैसे मेजरमेंट होगा, इसके रेट मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन से। तो इंस्टंटेनियस करंट क्या हो जाएगा, इंस्टंटेनियस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी dq बाई dt। dq बाई dt, जहां पे स्मॉल q चार्ज है और t टाइम है, तो dq बाई dt को हम लोग इंस्टंटेनियस करंट कहेंगे। लेकिन अगर आपको एवरेज करंट जानना है तो किसी भी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, किसी भी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में टोटल चार्ज कितना फ्लो हो चुका है, डेल्टा क्यू, ये मेजर करना पड़ेगा और तब इसका रेशियो लेना पड़ेगा। यानी टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, तो करंट दो तरह से मेजर करेंगे, इंस्टंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू। इंस्टंटेनियस वैल्यू डिफरेंशिएशन dq बाई dt, एवरेज वैल्यू टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये करंट का डेफिनेशन हो गया। अब करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसके लिए क्या कन्वेंशन बनाए गए हैं, इसके लिए रूल्स क्या बनाए गए हैं। तो देखिए इसके रूल्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट जानने के लिए तो क्या हेडिंग लिखा हुआ है, डायरेक्शन
of current is assumed as follows. Direction of current is assumed as follows. पहला, तीन तरह से डिफाइन किया गया है। पहला देखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वही डायरेक्शन ऑफ करेंट मान लेंगे। दूसरा पॉइंट, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्लो, नेगेटिव चार्ज फ्लो के उल्टे डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज जिधर फ्लो होगा उसके उल्टा करंट का डायरेक्शन मानेंगे। पॉजिटिव चार्ज फ्लो के डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव चार्ज फ्लो के उल्टा। पॉइंट नंबर 3, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना, हाई से लो पोटेंशियल की ओर, हायर टू लोअर पोटेंशियल, किसमें? कंडक्टर्स में। अगर कंडक्टर्स में अगर आपको जानना है करंट का डायरेक्शन किधर होगा तो हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में पहला, नेगेटिव चार्ज फ्लो के उल्टा दूसरा, हाई से लो पोटेंशियल की ओर तीसरा। लेकिन कब देखेंगे हाई से लो पोटेंशियल की ओर? कंडक्टर्स में। जब कंडक्टर्स में करंट फ्लो होगा तो देखेंगे करंट का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखिए, मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ वायर्स है, ये एक सिस्टम ऑफ वायर्स है, 3 वायर है इसमें, पहला तार, दूसरा तार और ये तीसरा तार, 3 वायर्स हैं, ठीक। फर्स्ट वायर ये बोल रहा हूं मैं, सेकेंड वायर इसे कह रहा हूं, थर्ड वायर इसे कह रहा हूं। तो ये पहला और दूसरा दोनों वायर्स तीसरे वायर में कनेक्टेड है। जो पहला वायर और दूसरे वायर के बीच का एंगल है वह थीटा है। ओके, तो मानिए पहले वायर से करंट I1 फ्लो हो रहा है, दूसरे वायर से करंट I2 फ्लो हो रहा है और तीसरे वायर से करंट I3 फ्लो हो रहा है। तो ये जो जंक्शन दिख रहा है, ये जो जंक्शन दिख रहा है जहां पर तीनों वायर्स मिल रहे हैं, जहां मेरा अभी कर्सर है, जहां पर तीनों वायर्स मिल रहे हैं, उस जंक्शन पर ध्यान दीजिए। पहले वायर से कितना करंट आया? I1। दूसरे वायर से कितना करंट आया? I2। तो टोटल करंट इस जंक्शन पे कितना आ गया? I1 प्लस I2। तो जाना भी कितना चाहिए? उतना ही। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व होता है, ठीक है ना। तो I1 करंट पहले वायर से, दूसरे वायर से I2 करंट इस जंक्शन पे पहुंचा, तो टोटल करंट कितना पहुंचा? I1 प्लस I2, और उतना ही जाना चाहिए। हेंस I3 बराबर I1 प्लस I2 होना चाहिए, I3 बराबर I1 प्लस I2 होना चाहिए। किसी भी जंक्शन पे जितना टोटल करंट आएगा उतना ही टोटल करंट जाएगा। कौन सा लॉ से हम लोग ये बोल रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, चार्ज कंजर्वेशन से यह बात बोल सकते हैं, ठीक। तो फाइनली क्या आ गया? I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब सोचिए, अगर I1 एक वेक्टर होता, I2 एक वेक्टर होता, तो दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा होता। तो दो वेक्टर्स का एडिशन उन वेक्टर्स के बीच एंगल पर तो डिपेंड करता ही है, ये तो लोग पढ़े ही हैं। I1 अगर वेक्टर होता, मैं बोल रहा हूं I2 भी अगर वेक्टर होता, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा बन रहा है। तो दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, उनके बीच एंगल थीटा पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन यहां नहीं कर रहा है। I1 प्लस I2 I3 बन रहा है, थीटा का कोई इसमें रोल है ही नहीं, है ना। I3 बराबर देखिए लिखा है, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I3 इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा,
इसका मतलब साफ है कि करंट वेक्टर है ही नहीं, करंट स्केलर है। दो वेक्टर्स के बीच एंगल जो बन रहा है थीटा, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट उस एंगल पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन यहां नहीं कर रहा है। I1 प्लस I2 I3 बन जा रहा है, थीटा से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर जैसे रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए करंट वेक्टर है ही नहीं। तो देयरफॉर क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर करंट इज स्केलर क्वांटिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर है ही नहीं। ठीक, एसआई यूनिट क्या होता है करंट का, एम्पियर। एसआई यूनिट करंट का होता है एम्पियर। 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम्ब पर सेकेंड, 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक, तो क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग अभी तक, करंट का डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसका मेजरमेंट दो तरह से होगा, इंस्टेंटेनियस करंट तो dq बाई dt, एवरेज करंट तो टोटल चार्ज फ्लोन बाई टोटल टाइम टेकन, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अभी इस स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ करंट। कैसे सीखा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज फ्लो के उल्टा, या किसी कंडक्टर्स में, याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं, कंडक्टर्स में, हमेशा नहीं, कंडक्टर्स में हाई टू लो पोटेंशियल। तो करंट का डेफिनेशन, करंट का मेजरमेंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, करंट का डायरेक्शन, करंट स्केलर, और करंट का यूनिट एम्पियर। बेसिक तो आप ये सब जानते ही थे, क्या होता है करंट का यूनिट, एम्पियर। 1 एम्पियर कितना होता है, 1 कूलम्ब पर सेकेंड। तो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये सब पहले से ही पता होगा, अगर ना पता हो तो देख लीजिए, एकदम जीरो लेवल से शुरू किया है मैंने। जिसको कुछ नहीं आता है वीडियो देखेगा, निश्चित रूप से वह भी सीख जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है, इफ अ पॉइंट चार्ज Q is revolving in a circular path with frequency f, ये f फ्रीक्वेंसी है, then average current associated is, यानी अगर कोई, देखिए डायग्राम देखिए, पॉइंट चार्ज Q, डायग्राम देखिए, ये पॉइंट चार्ज Q सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, ये पॉइंट चार्ज Q सर्कुलर पाथ में घूम रहा है f फ्रीक्वेंसी के साथ, तो करंट कितना एसोसिएट करेगा, ये कितना करंट एसोसिएटेड होगा, ये जानना है हम लोगों को। तो कितना फ्रीक्वेंसी दिया है इसके रोटेशन का, सर्कुलर पाथ में घूमने का फ्रीक्वेंसी दिया है कैपिटल F। क्या मतलब होता है इसका, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में कितनी बार घूम जाएगा, रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, यही तो होता है फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में कितनी बार घूमेगा। अब मान लीजिए कि आप इस तार के किसी भी क्रॉस सेक्शन को देखें, जो मेरा कर्सर है मान लीजिए वहां पर, यहां पर ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं आप, तो 1 सेकेंड में यह क्यू चार्ज कितनी बार घूम जाएगा, एफ बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही ना होता है कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर। तो जहां मेरा कर्सर है, तार के उस क्रॉस सेक्शन को अगर आप सोचेंगे, तो 1 सेकेंड में यह चार्ज क्यू एफ बार घूम जाएगा। तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये एक बार चार्ज पास किया तो क्यू चार्ज, कितना चार्ज का वैल्यू दिया है क्यू। एक चक्कर अगर लगाएगा चार्ज ये, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से क्यू पास हुआ। अगर मान लीजिए आप क्रॉस सेक्शन बनाए हैं और 2 बार वो घूम गया, क्रॉस सेक्शन को 2 बार पार किया, क्रॉस सेक्शन को 2 बार पार किया, तो चार्ज कितना टोटल पार किया, 2Q।
मान लीजिए आप जो क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, 3 बार उस क्रॉस सेक्शन को चार्ज क्यू ने पार किया है, तो टोटल चार्ज फ्लो कितना हुआ, 3Q। ओके, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है, एफ फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार किसी भी क्रॉस सेक्शन को यह चार्ज क्यू पार करेगा 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितनी बार पार करेगा, एफ बार। तो 1 सेकेंड में टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, क्यू एफ। तो चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड क्या हो गया, क्यू एफ। तो चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट कितना हो गया, आई इक्वल टू क्यू एफ। ठीक, आप याद कर लीजिए, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो अगर कोई चार्ज क्यू एफ फ्रीक्वेंसी के साथ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो करंट एसोसिएटेड होगा आई बराबर क्यू एफ। क्यू चार्ज का वैल्यू है, एफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखिए, कोई रिंग है, यहां इस रिंग पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रिंग पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यह स्मॉल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लिखा है क्या, रिंग क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। किसी रिंग पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यह रिंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। ओमेगा यहां क्या है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो भी आप इससे समझे, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा से यह रिंग घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के रोटेशन से क्या करंट एसोसिएट करेगा, फॉर्मूला पता हो गया आपको, आई बराबर क्यू एफ, आई इज इक्वल टू क्यू एफ। यही फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग। बस क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई इज इक्वल टू क्यू एफ। फॉर्मूला में क्या गिवन है, ओमेगा, ये ओमेगा गिवन है। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, 2πf। ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। अगर ओमेगा 2πf है तो एफ कितना हुआ, ओमेगा बाई 2π। तो बस यहां रख देंगे एफ की जगह। ऊपर जो फॉर्मूला है आई बराबर क्यू एफ, उसमें एफ का वैल्यू रखेंगे ओमेगा बाई 2π। तो यहां क्या बन जाएगा, क्यू इंटू एफ की जगह ओमेगा बाई 2π, तो क्यू एफ अपॉन 2π, क्यू ओमेगा अपॉन 2π, ये आ गया। ठीक, क्यू ओमेगा बाई 2π। पॉइंट चार्ज क्यू सर्कुलर मोशन करे एफ फ्रीक्वेंसी के साथ, तो करंट एसोसिएटेड आई इज इक्वल टू क्यू एफ। इसी एग्जांपल से हम लोग सीख गए, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रोटेट करे तो करंट एसोसिएटेड आ गया क्यू ओमेगा बाई 2π। कैसे, जो पहला डेरिवेशन था I इज इक्वल टू क्यू एफ, उसमें एफ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या यूज करते हुए, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2π। ये रख दिया यहां पर, I इज इक्वल टू क्यू ओमेगा अपॉन 2π आ गया। ठीक है ना। अगला न्यूमेरिकल देखिए, थर्ड न्यूमेरिकल है, तीसरा सवाल है, ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये एक वायर है, स्ट्रेट वायर। इस स्ट्रेट वायर पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इस स्ट्रेट वायर पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये एक स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है। इस स्ट्रेट वायर पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है।
तो एक स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। अब अगर ये स्ट्रेट वायर अपने लेंथ के एलोंग v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लिखिए क्वेश्चन, कॉपी पेन लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। यूनिफॉर्म चार्ज वायर, यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर is moving with speed v along its length. Uniform charged wire is moving with speed v along its length. Charge per unit length. Charge per unit length on the wire is lambda. Charge per unit length on the wire is lambda. Find current associated with it. Find current associated with it. ठीक, सोल्यूशन देखिए, I बराबर स्मॉल आई मतलब करंट, I बराबर होता है dq बाई dt, ठीक है ना, I बराबर dq बाई dt। अब dq हम लोग लेंगे चार्ज किसी भी लेंथ dx पर, इस वायर का कोई भी लेंथ dx मानेंगे, इस वायर के किसी भी लेंथ dx पर जो चार्ज होगा उसे लिखेंगे dq। लैम्डा क्या दिया है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिटरी मेथड की बात कर रहा हूं मैं, यूनिटरी मेथड की बात कर रहा हूं, यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है, यही मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ का, यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब इस वायर का कोई भी लेंथ dx मानिए, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, लैम्डा, तो dx लेंथ पर कितना चार्ज हो गया, लैम्डा इंटू dx। यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा, तो dx लेंथ पर चार्ज लैम्डा dx। तो देयरफॉर इस dq को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लैम्डा dx। ठीक, dt अपने जगह है, तो I बराबर dq बाई dt बन गया। अब dq के जगह लैम्डा dx रख के लैम्डा dx बाई dt, dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी v, तो dx बाई dt को v रख दिया, तो आंसर आ गया लैम्डा v। ठीक है ना, इसलिए आंसर लिखा हुआ है करंट एसोसिएटेड विथ वायर इज इक्वल टू लैम्डा v। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, ये एक वायर है ए बी, वायर का एक एंड ए दूसरा एंड बी, एक वायर ए बी है, ए से बी की ओर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सवाल पढ़िए, इफ करंट फ्लोज फ्रॉम ओनली ए टू बी, करंट का फ्लो केवल ए से बी की ओर ही माना जाएगा। तो इफ करंट फ्लोज फ्रॉम ओनली ए टू बी, देन फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर ए बी एंड एवरेज करंट इन द वायर। ठीक है, कोई वायर ए बी है,
करंट हमेशा ए से बी की ओर जाना चाहिए, करंट का ऑपोजिट फ्लो अलाउड नहीं है। तो ऐसे में एवरेज करंट और टोटल चार्ज फ्लो पता करना है दो कंडीशंस में। पहला सवाल, करंट ए माइनस बी टी से डिफाइंड है, स्मॉल ए और स्मॉल बी ये कांस्टेंट है, या फिर करंट आई बराबर आई नॉट ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। यहां पर दोनों क्वेश्चंस में टी टाइम है, ए बी आई नॉट और के कांस्टेंट है। मतलब दो सवाल हो गया, फोर्थ क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। तो मान लीजिए चौथा जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट में पहला पार्ट है करंट इस तरह से डिफाइंड है ए माइनस बी टी, इसका दूसरा पार्ट है आई इक्वल टू आई नॉट ई का पावर माइनस के टी। क्या करना है, टोटल चार्ज फ्लोन और एवरेज करंट चाहिए, ठीक है ना। तो आई बराबर क्या डेफिनेशन होता है, हम लोग पहला पार्ट कर रहे हैं सवाल का, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। आई का डेफिनेशन क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है ना। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी क्यू बराबर क्या आ गया, आई डी टी, डी क्यू बराबर आई डी टी आ गया। तो बस अगर हम लोग इस डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज डेल्टा क्यू आ जाएगा, है ना। तो टोटल चार्ज फ्लो निकालना है, करंट का डेफिनेशन यूज करिए, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, यहां से डी क्यू लिखिए, डी टी को एलएचएस भेजकर डी क्यू बराबर आई डी टी ये लिखा है, डी क्यू बराबर आई डी टी, बस इंटीग्रेट करिए तो डी क्यू का इंटीग्रेशन डेल्टा टी आ जाएगा, वही कैलकुलेट करना है। तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। टोटल चार्ज फ्लोन कैसे आएगा, ये टोटल चार्ज फ्लोन डेल्टा क्यू कैसे आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। लेकिन इंटीग्रेट तो कर लेंगे, वो इजी है सिंपल इंटीग्रेशन है। लिमिट देखिए, लिमिट लिमिट क्या लगाएंगे, तो क्या बोला गया सवाल में, कंडीशन क्या दिया है, चार्ज फ्लो टेक्स प्लेस अंटिल करंट बिकम्स जीरो। चार्ज तभी तक फ्लो होगा ना जब तक करंट है, करंट जीरो हो गया तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो चार्ज भी नहीं फ्लो हो रहा है। चार्ज के फ्लो को ही तो करंट कहते हैं, या करंट है तो चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक करंट है, करंट हो गया जीरो तो चार्ज नहीं फ्लो होगा। तो लिमिट्स जानने के लिए ये लिमिट एल आई एम आई टी, एल आई एम आई टी ये लिखा ना, एल एल आई एम आई टी, लिमिट के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, लिमिट के लिए। ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, लिमिट के लिए। कर्सर देखिए, एल आई एम आई टी, लिमिट फाइंड आउट करने के लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक करंट जीरो ना हो जाए। तो आई को कर दीजिए जीरो। क्या दिया था पहले सवाल में, आई ए माइनस बी टी, जीरो, टी बराबर ए बाई बी, लिमिट आ गया यही लिमिट लगा है, जीरो से ए बाई बी तक, जीरो से ए बाई बी तक, ठीक है ना। लिमिट पता चल गया। आई जो गिवन है रखिए, आई गिवन है ए माइनस बी टी, तो आई के जगह रखिए ए माइनस बी टी, कर दीजिए इंटीग्रेट। ए माइनस बी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ए टी माइनस बी टी स्क्वायर बाई टू, ए टी माइनस बी टी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट क्या रखना है टी का, ये टाइम, ये देखिए यहां पर क्या लिमिट निकाल रखे हैं टाइम का, ए बाई बी। तो इस टी के जगह क्या रखेंगे आप, ए बाई बी रखिए, टी के जगह रखिए, अपने आप करो, ए टी माइनस बी टी स्क्वायर बाई टू में टी के जगह रखिए ए बाई बी, लिमिट आ चुका है ए बाई बी तक, तो अब रखिए टी के जगह ए बाई बी, सॉल्व करिए
तो पहला टर्म क्या आ गया, ए स्क्वायर बाई बी। टी के रखेंगे ए बाई बी, तो बी बाई टू इंटू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक बी और बी कटा, ए स्क्वायर बाई टू बी, सेकेंड टर्म, फाइनल आंसर आ गया ए स्क्वायर बाई टू बी। किसका फाइनल आंसर है ये, टोटल चार्ज फ्लोन का। टोटल चार्ज फ्लोन आ गया ए स्क्वायर बाई टू बी। ओके, तो चार्ज फ्लोन पता हो गया आपको। फॉर्मूला लगाइए, एवरेज करंट क्या होता था, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। डेल्टा क्यू कैलकुलेट हो चुका है, ए स्क्वायर बाई टू बी, रख दिया डेल्टा क्यू के जगह ए स्क्वायर बाई टू बी, और डेल्टा टी क्या रखेंगे, निकाल चुके हैं, ए बाई बी, तो उसके जगह रखा ए बाई बी। कितना आंसर आ गया, ए बाई टू। ठीक है ना, तो टोटल चार्ज फ्लोन का यह आंसर है, एवरेज करंट ए बाई टू है। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या करंट का फंक्शन दिया था, I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। बिल्कुल सेम प्रोसेस से उसको भी सॉल्व करेंगे, तो प्रोसीजर एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा। क्या करना होगा, टोटल चार्ज फ्लोन इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी से आएगा, टोटल चार्ज फ्लोन इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी से आ जाएगा, और एवरेज करंट उसके बाद डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट फिर वैसे ही प्रोसीड करेंगे, डेफिनेशन लगाएंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो डेल्टा क्यू क्या है, इसी डेफिनेशन से डेल्टा क्यू क्या आया था, डी क्यू क्या हो जाता था, आई डी टी। डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो वही लगाया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ये आई है, यही ना दिया था आई का फंक्शन, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। यही तो आई का डेफिनेशन था। ठीक, तो क्या हो गया, डेल्टा क्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब इससे पहले कि आप सॉल्व करें, लिमिट देखिए, फिर वही बात है, करंट तब तक फ्लो होगा, चार्ज तब तक फ्लो होगा, चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक करंट जीरो ना हो जाए। तो आई इक्वल टू जीरो करेंगे, पता चल जाएगा आपको कि चार्ज कब तक फ्लो हो रहा है। देखिए, आई के जगह क्या दिया है, आई नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, जीरो। अब ये कैसे जीरो होगा, जब ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी बन जाए। ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है, तो टी के जगह रख दिया इंफिनिटी, तभी तो होगा जीरो। ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी, टाइम इनफाइनाइट होगा तभी ये जीरो होगा, तो इनफाइनाइट टाइम तक करंट फ्लो होगा। इसीलिए लिमिट लगा है जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी इसीलिए लिमिट लगा है। करिए इंटीग्रेट, कुछ है नहीं सवाल में दम। आई नॉट कांस्टेंट रहेगा, बाहर आया, ई का पावर माइनस के टी डी टी का इंटीग्रेशन, माइनस के नीचे डिवाइड हो गया आके, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम रह जाता है, माइनस के डिवाइड हुआ और ई का पावर माइनस के टी, इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन, लिमिट लगाइए जीरो से इंफिनिटी, अपने आप करिए, जीरो से इंफिनिटी लिमिट लगाइए, माइनस साइन लगा है, उल्टा लिमिट लगा दीजिए, पहले लिमिट लगाइए जीरो, तो ई टू द पावर जीरो हो जाएगा वन, लगाइए इंफिनिटी, तो ई का पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा जीरो, तो इनफाइनाइट
रखेंगे लिमिट, जीरो आएगा, जीरो रखेंगे तो आई नॉट बाई के आएगा, ठीक है ना। तो आ गया, कितना आंसर आया, आई नॉट बाई के। टोटल चार्ज फ्लोन कितना हो गया, आई नॉट बाई के। टोटल चार्ज फ्लोन आई नॉट बाई के हो गया, ठीक है ना। तो अब एवरेज करंट कितना हो जाएगा, एवरेज करंट क्या होता है, आई एवरेज, एवरेज करंट, आई मतलब करंट, एवीजी मतलब एवरेज, एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू कितना निकाल चुके हैं, आई नॉट बाई के, और डेल्टा टी क्या होगा, जीरो से इंफिनिटी टाइम था ना, तो कितना इंटरवल हुआ, इंफिनिटी। तो डेल्टा क्यू के जगह आई नॉट बाई के और डेल्टा टी के जगह इंफिनिटी। तो क्योंकि इंफिनिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो टेंड्स टू जीरो, ठीक है ना। एवरेज करंट टेंड्स टू जीरो आया, नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो रहा है, एवरेज वैल्यू नेग्लिजिबल आ रहा है, एवरेज करंट फ्लो नेग्लिजिबल आ रहा है, ठीक। पांचवा, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए हम लोग पांचवा सवाल कर रहे हैं, किस चीज पर, ओनली करंट के डेफिनेशन पे, केवल करंट के डेफिनेशन पर 5 को सवाल किए हम लोग, ये पांचवा सवाल है, तो इसीलिए न्यूमेरिकल करना थोड़ा जरूरी भी होता है। तो पांचवा सवाल है ये, करंट के डेफिनेशन पर 5th क्वेश्चन। मान लीजिए करंट गिवन है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। यहां बता दूं मैं आपको, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, कैपिटल टी कॉन्स्टेंट है। फाइंड एवरेज करंट, अब क्लास की बात है ना, इसे शॉर्टकट में लिखा हुआ है, बच्चे ने शॉर्ट में लिख दिया है, अच्छी बात है, टाइम बचाया उसने। तो फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 2, 0 से लेकर कैपिटल T बाई 2 इंटरवल में एवरेज करंट डिफाइन करिए। अब तो आप सीख गए ना, इससे पहले 2 सवाल किया, उससे आप सीख गए होंगे कि एवरेज करंट कैसे डिफाइन होता है, एवरेज करंट कैसे डिफाइन होता है। टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन करते हैं, टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन करते हैं। टोटल चार्ज फ्लोन कैसे आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी से। और एवरेज करंट कैसे आएगा, ये देखिए लिखा हुआ अभी भी स्क्रीन पर, एवरेज करंट कैसे आएगा, पहला ही लाइन देखिए, एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से आएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा क्यू निकालने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। एवरेज करंट निकालने का तरीका क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। करंट का फंक्शन, अब पांचवा क्वेश्चन में करंट का फंक्शन दिया हुआ है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, और टाइम इंटरवल निकालना नहीं है, गिवन है क्वेश्चन में 0 से t बाई 2 तक। तो देखिए वही आया, डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू मतलब इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, लिमिट क्या लगाएंगे, जो गिवन है 0 से t बाई 2। करिए, अपने आप कर लीजिए, आप क्या, आई का वैल्यू रखिए, आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, आई डी टी, आई रख दिया, ये आ गया, इंटीग्रेशन अपने आप करके लिमिट रख लीजिए। चलिए मैं करके भी दिखाता हूं, समझ में आई बात। आई डी टी का इंटीग्रेशन मतलब डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू चाहिए, आई डी टी को इंटीग्रेट करना है, आई डी टी को इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा क्यू आ जाएगा,
बाद में डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, एवरेज करंट आ जाएगा। तो आई का वैल्यू रख दीजिए जो गिवन है, इंटीग्रेट करते हैं आप, करिए अपने आप भी करिए आप। तो क्या करना था हम लोगों को, डेल्टा क्यू निकालना था इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी करके, डेल्टा क्यू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, लिमिट क्वेश्चन में गिवन था 0 से t/2, आई का वैल्यू भी गिवन था आई नॉट साइन 2π/t इंटू टी डी टी। यहीं तक मैंने छोड़ा था और आपको बोला था इंटीग्रेट करो, हो गया होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया, साइन का इंटीग्रेशन कॉस हुआ, और ये जो कांस्टेंट टर्म है साइन के अंदर वह डिवाइड होता है, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हुआ, तो माइनस साइन यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या आ गया, ये आ गया इंटीग्रेशन, लिमिट रखना है बस, लिमिट 0 से t/2, पहले रखिए t/2, तो t की जगह स्मॉल t, स्मॉल t की जगह क्या रखना है, कैपिटल t/2, तो t/2 क्या आ जाएगा यहां रखने पर, t से t, 2 से 2 कैंसिल होगा, cos पाई आएगा, और 0 रखने पर तो ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, तो क्या आएगा, cos 0 आएगा, ओके। इस बच्चे ने यहां पर माइनस साइन छोड़ दिया, ध्यान रखिएगा यहां पर माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन छूटा हुआ है, याद रखिएगा, ये माइनस साइन छूटा हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। एनीवे cos पाई कितना हुआ, -1, cos 0 कितना हुआ, 1, रखिए अपने आप, करिए सॉल्व करिए अपने आप। हो गया सॉल्व, ठीक है। कैलकुलेशन अपने आप से करिए, पता नहीं इस बच्चे ने सही किया गलत किया, ये अपने आप से कैलकुलेशन अपने आप से करिए, कैलकुलेशन अपने आप से करिए ना, इसलिए मैं आपको टाइम दे दिया 2 मिनट, 2 मिनट वेट कर लिया मैं, जो भी आएगा इंटीग्रेशन सब आपके सामने है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट अपने आप से करिएगा। क्या करना क्या था, डेल्टा क्यू निकालना था इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी करके, डेल्टा क्यू मतलब इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, आई का वैल्यू गिवन था, सब्स्टिट्यूट किया, आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/t इंटू टी। अब इसके आगे अपने आप करिए यार, पता नहीं इस बच्चे ने सही किया गलत किया, अब केवल कैलकुलेशन है ना, अपने आप कर लीजिएगा, ओके ना। कैलकुलेशन इंटीग्रेशन तो आता ही ना है, लिमिट रखने आता ही है, अब जो भी आंसर होगा अपने आप निकाल लेना यार, सही गलत क्या मतलब, तो अपने आप कर लेना, जो आएगा वही आंसर है, कॉन्सेप्ट तो कुछ अब है नहीं। कॉन्सेप्ट क्या था, डेल्टा क्यू का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी से आएगा, लिमिट गिवन थे क्वेश्चन में ही, आई का वैल्यू भी दिया हुआ था, आई नॉट साइन 2π/t इंटू टी, बस इसके आगे मत देखिए सोल्यूशन, अब अपने आप करिए इसके आगे, जो भी बच्चा है जो भी लिखा छोड़िए उसको, ये स्टूडेंट जो भी लिखा है उसकी छोड़िए आप, ये इसके बाद सेकेंड लाइन के बाद अपने आप कैलकुलेशन करिए, ठीक, लिमिट दिया है कैलकुलेट करिए, डेल्टा क्यू आ जाएगा, t/2 से डिवाइड कर देना, करंट आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। सॉल्व कर लेना यार अपने आप, कैलकुलेशन इंटीग्रेशन आपको आता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 सही है। किसी वायर से करंट आई फ्लो हो रहा है, उस वायर से जो करंट आई फ्लो हो रहा है वह टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये ग्राफ में दिखाया गया है। पिछले दो सवाल में क्या था कि करंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, यह इक्वेशन देके बताया जा रहा था। पांचवा सवाल याद है क्या था? पांचवा का पहला क्या था? आई इज इक्वल टू ए माइनस बी टी। इक्वेशन देकर बताया जा रहा है कैसे करंट वेरी कर रहा है, लेकिन यहां पर ग्राफ से बताया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में पूरी होनी चाहिए। आई का डेफिनेशन इस बार ग्राफ के थ्रू दिया है, करना लेकिन वही होगा। आपको डेल्टा क्यू निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी करके, और फिर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कैलकुलेट करना है एवरेज करंट, करना सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। तो किसी वायर से करंट फ्लो, टाइम का ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, जीरो से शुरू हुआ, स्ट्रेट लाइन 10 एम्पियर तक गया, फिर स्ट्रेट लाइन से डिक्रीज होकर 10 सेकेंड पर वापस से जीरो हो गया। तो हम लोगों को टोटल चार्ज फ्लोन और क्या निकालना है, एवरेज करंट। कैसे आएगा? डेल्टा क्यू, सॉल्यूशन देखिए, डेल्टा क्यू मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। डेल्टा क्यू मतलब इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ठीक। अब बताइए, लिमिट लगा के इंटीग्रेट करते हैं जब आप, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आप कहते हैं इसे। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या आता है, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व आता है। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया होगा, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर दिया होगा, एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे, चार्ज फ्लोन आ जाएगा, ठीक है ना। तो चार्ज फ्लोन कैसे आएगा, एरिया अंडर आई टी कर्व से। ट्रायंगल है, एरिया निकाल लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चार्ज फ्लोन क्या हो जाएगा, एरिया अंडर आई टी कर्व। करंट टाइम, आई मतलब करंट, टी मतलब टाइम, तो एरिया अंडर आई टी कर्व। एरिया किसका चाहिए यहां पर, ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ है। बताइए, क्वेश्चन में डायग्राम देखिए, ट्रायंगल का बेस कितना बड़ा है, 10 यूनिट्स है ना, 10 यूनिट्स है। हाइट कितना है, हाइट भी 10 यूनिट्स है, ये हाइट भी 10 यूनिट्स है। तो बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है, तो इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 10 इंटू 10 100 का हाफ 50 कूलम। टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन 50 कूलम का है, ठीक है ना। तो इस सवाल के थ्रू क्या सीखे अभी तक आप, कि जब कभी भी करंट टाइम ग्राफ दिया होगा, करंट टाइम ग्राफ अगर दिया होगा, तो चार्ज फ्लो निकालने के लिए आप एरिया अंडर कर्व निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करेंगे, आई टी कर्व का चार्ज फ्लोन आ जाएगा। एनीवे, तो कितना आ गया चार्ज फ्लोन का वैल्यू, 50 कूलम। अब याद करिए, एवरेज करंट, एवरेज करंट क्या होता है, टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है ना।
तो डेल्टा क्यू कितना निकाले आप? 50 कूलम। तो डेल्टा क्यू की जगह रखिए 50 और डेल्टा टी कब से करंट फ्लो हो रहा है और कब तक फ्लो हो रहा है, ग्राफ में देखिए क्या दिया ग्राफ में, 0 से 10 सेकेंड तक। तो डेल्टा टी हो गया 10 सेकेंड। डेल्टा क्यू कैलकुलेट कर लिया एरिया अंडर कर्व से, तो डेल्टा क्यू हो गया 50 और डेल्टा टी हो गया 10। कितना आ गया आंसर? 5 एम्पियर। एवरेज करंट हो गया 5 एम्पियर, टोटल चार्ज फ्लो हो गया 50 कूलम। हम लोग क्या पढ़े आज? करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मेजरमेंट कैसे हुआ? दो तरह से, इंस्टेंटेनियस करंट dq बाई dt, एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। उसके बाद क्या पढ़े? डायरेक्शन ऑफ करंट, कैसे पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में या नेगेटिव चार्ज फ्लो के अपोजिट या किसी कंडक्टर में, कहां पर? कंडक्टर में, याद रखिएगा कंडक्टर्स में अप्लाई करना हो करंट फ्लो का डायरेक्शन तो लिखेंगे आप हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल वाला फंडा केवल कंडक्टर्स के लिए है, कंडक्टर्स में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। उसके बाद क्या पढ़े आप? करंट स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 5 क्वेश्चन किए, ये छठा क्वेश्चन था। क्या पता चला कि जब कभी भी चार्ज फ्लो निकालना हो किसी वायर से तो क्या करेंगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, प्रॉपर लिमिट जो दिया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग लिमिट लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। या फिर अगर कर ग्राफ दिया हो, करंट टाइम ग्राफ दिया हो, एरिया अंडर कर्व से आ जाएगा क्या? चार्ज फ्लो। एवरेज करंट कैसे आएगा? एवरेज करंट निकालने का क्या तरीका होता है? चार्ज फ्लो आ गया, उसके बाद क्या करना होता है? चार्ज फ्लो आ गया तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करना होता है, ठीक है ना? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करेंगे तो आ जाएगा क्या? एवरेज करंट। ठीक है ना? तो लोग देखिए कितना बेसिक से पढ़ रहे हैं, करंट का डेफिनेशन शुरू किए और खाली उसी पर 6 क्वेश्चन किए। ठीक है ना? तो वीडियो बढ़िया से देखते रहिए, कुछ कैलकुलेशन अपने आप से भी करते रहिए। मेरा सजेशन है कि वीडियो में कॉन्सेप्ट्स का नोट बनाइए, क्वेश्चंस वीडियो में देखिए कॉपी पर लिखिए, वीडियो देखकर केवल सॉल्यूशन का हिंट लीजिए, सारे कैलकुलेशन खुद करने की कोशिश करिए। गुणा भाग थोड़ा, गुणा भाग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये थोड़ा देखा जाता है कि कैसे कैसे किसने कर रखा है, ये आपको आता है, अपने आप करेंगे आप। ठीक है ना? तो सब कुछ सीख जाएंगे, ध्यान पूर्वक करिएगा काम। ओके।